धन्यवाद कि आपने लास्ट सेशन जो YouTube का था उसको बहुत ज़्यादा प्यार दिया था, इसीलिए हम फिर से शुरू करना चाह रहे हैं और अब आपको रेगुलर करंट अफेयर के वीडियोस मिलेंगे। सभी स्टूडेंट्स के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि करंट अफेयर के सेशन नए शुरू करो सर, पीछे वाले जो वीडियोस हैं वो अपडेट करो, तभी ये क्लासेस आपको कंटिन्यू मिलेगी। और जैसा कि आपको पता है मूवमेंट पब्लिकेशन से जब से आरपीएससी का पैटर्न बदला है तो आपने देखा होगा कि सभी एग्जामों में 90% से ऊपर क्वेश्चन, एग्जाम में क्वेश्चन तो देखो पहले भी आते थे मूवमेंट पब्लिकेशन से, लेकिन अभी जब पैटर्न बदला है तो अधिकतम जो लोगों का विश्वास है वो और बढ़ा है और अभी पैटर्न बदल चुका है। उस बदलते हुए पैटर्न के साथ आप पढ़ते रहिए मूवमेंट पब्लिकेशन की मैगजीन और बने रहिए वीडियो में। और वीडियो से जुड़ने के लिए और कोई भी वीडियो आप मिस नहीं करें, इसलिए आप सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं। और अभी अपन फिर से शुरू करेंगे जो भी एग्जाम से रिलेटेड करंट अफेयर बनते हैं, चाहे वो सेंट्रल एग्जाम हो चाहे स्टेट एग्जाम हो। पीछे भी आपको पता है कि अपने प्लेटफॉर्म से सबसे ज्यादा अधिकतम क्वेश्चन आए, आगे आपको ऐसे मिलेंगे। बने रहिए हमारे साथ, चलिए शुरू करते हैं। 8 नवंबर की पहली घटना है, हांगकांग के अंदर स्टेलरिस टेक्नोलॉजी की परियोजना फेलियन कॉन्स्टोलेशन ये लॉन्च हुई है। ये पहला विश्व का सैटेलाइट नेटवर्क है जो 3 अवामी हवा के जो डेटा है उसको कैप्चर करेगा और प्राचीन जो देवता है चीन के, उनके नाम पर इसको रखा गया है। कहने का मतलब ये है कि उसका उद्देश्य ये होगा कि हवा की जो वायुमंडलीय गतिशीलता है, विमान सुरक्षा है, उसके बारे में जानकारियाँ मिलेगी। उद्देश्य मेन यही है। जापान से संबंधित एक न्यूज़ है, JPYC स्टेबल आइकॉन लॉन्च हुआ है, दुनिया का पहला एन आधारित स्टेबल कॉइन है ये। और आगे है अमेरिका गजाला हाशमी है, भारत के मूल अमेरिकी है, अमेरिका की वर्जीनिया के राज्य की मूल की उपराज्यपाल बनी है। फीफा पीस प्राइज जो है फुटबॉल यूनाइटेड द वर्ल्ड्स फीफा द्वारा वार्षिक पुरस्कार, ये जो शांति और एकता को बढ़ावा देने के लिए पुरस्कार ये फीफा दिया जाता है और 5 दिसंबर को वाशिंगटन DC में ये दिया जाएगा। आगे है वित्त से संबंधित, राष्ट्रीय से संबंधित जल विद्युत PSU की स्वर्ण जयंती 50 वर्ष पर 50 रुपये का स्मारक सिक्का लॉन्च किया गया। अर्जुन राम मेघवाल ने किंग हमाद व्याख्यान और न्यायालय में संबंध भारत का प्रतिनिधित्व किया। 7 नवंबर 2025 को कैंसर जागरूकता दिवस मनाया गया। देश भर के अंदर हॉकी शताब्दी समारोह भी मनाया गया। साथ में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो NCB है और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय RRU का समझौता हुआ है। आगे है आयुष से संबंधित, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान जो आयुर्वेद संस्थान है, आयुष आयुर्वेद, योग और यूनानी और सिद्ध होम्योपैथी से संबंधित इसके क्षेत्र में वैज्ञानिक विमर्श को मजबूत करने के लिए नया मिशन प्रारंभ किया है। कॉर्पोरेट से संबंधित अगर अपन बात करें तो कैस्ट्रोल इंडिया के नेतृत्व के अंदर प्रबंधक निदेशक केदार लेले दिसंबर 2025 के अंत में पद छोड़ेंगे। ये इतना कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। संस्कृति से संबंधित कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण संग्रहालय का 4था ब्लॉक बनेगा। महाभारत और कृष्ण से संबंधित जो विरासत है उसका विस्तार करने हेतु ये संस्कृति मंत्रालय काम कर रहा है। श्री श्री रविशंकर को बोस्टन ग्लोब फोरम और AI वर्ल्ड सोसाइटी द्वारा वर्ल्ड लीडर फॉर द पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड मिला है। ये भी कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे महाराष्ट्र और स्पेन की कंपनी बार्सिलोना के बीच MOU हुआ है, नागपुर में अत्याधुनिक कन्वेंशन सेंटर बनेगा। और आगे चलते हैं अपन, SVL इशाक लॉन्च हुआ है, कोच्चि के अंदर कमीशन हुआ है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इशाक बड़ा इंपॉर्टेंट है। 80% की सामग्री देसी सामग्री इसमें प्रयोग की गई है, मतलब इंडिया मेड है ये 80% तक। और निसार सैटेलाइट जो है नासा और इसरो का संयुक्त मिशन है, 7 नवंबर 2025 से जो ऑपरेशनल है वो स्टार्ट हो जाएगा। निसार सैटेलाइट हर 12 दिन में पूरी पृथ्वी की भूमि और बर्थ की जो सतह का रडार डेटा बेचेगा अपन को। आगे है गूगल प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है, सन कैचर लॉन्च किया गया गूगल ने अपना प्रोजेक्ट। सौर ऊर्जा से चलने वाली सैटेलाइट जो AI डाटा सेंटर बनेगा। बिजली जो पृथ्वी पर बिजली और पानी की खपत में भी कमी आएगी। स्पेस और एस्ट्रोनॉमी लैब बनेगी बीकानेर के अंदर। राजकीय महारानी बालिका माध्यमिक विद्यालय बालिकाओं को विज्ञान और अंतरिक्ष में बढ़ती रुचि बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य है। आपदा राहत, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अतिवृष्टि से प्रभावित किसानों को SDR से कृषि अनुदान की स्वीकृति दी। तो ये तो पूछा जाने योग्य हो सकता है नहीं हो, लेकिन ये जरूर पूछे जाने योग्य है कि कौन कौन से ऐसे अतिवृष्टि वाले जिले हैं, अजमेर, अलवर, झुंझुनू, कोटा, पाली, बांसवाड़ा, ये किसानों को राहत मिली है। ये क्वेश्चन अच्छा बनता है यहाँ पर। मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना 10वीं में प्रथम और द्वितीय स्थान वाली बेटियों को योजना का फायदा मिलता है। राजस्थान का शहद उत्पादन में देश में 9% योगदान और 5वीं रैंक राजस्थान की है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं अपन, सीकर की पूजा शर्मा ने राष्ट्रीय ग्रेपलिंग प्रतियोगिता अयोध्या में 2 स्वर्ण जीते हैं। नेक्स्ट जगह पर चलते हैं।
जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका की G20 जो जोहान्सबर्ग शिखर सम्मेलन 2025 हुआ है। 22 और 23 नवंबर 2025 को ये सम्मेलन हुआ है और 20वां G20 शिखर सम्मेलन हुआ है ये। इसका जो थीम है वो ध्यान में रखनी है, एकजुटता, समानता और स्थिरता, ये पूछा जा सकता है। सॉलिडिटी, इक्वलिटी, सस्टेनेबिलिटी। G20 जोहान्सबर्ग में हुआ। जोहान्सबर्ग कहाँ पर है? दक्षिण अफ्रीका में। वर्तमान में नवंबर 2025 में अंगोला और बोत्सवाना की राजकीय यात्रा पर उपराष्ट्रपति अपनी गई हुई है। जेम्स वॉटसन है, डीएनए की चर्चा से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछी जाए तो, क्योंकि इनकी मृत्यु हो गई अब 97 की एज में। कर्नाटक में पेड पीरियड लीव नीति स्टार्ट हुई है। पेड मेंस्ट्रुअल लीव है उसकी घोषणा करने वाला पहला राज्य बन गया है। ये थोड़ा क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन बनता है, यूनिक क्वेश्चन है। 12 दिन की सवैतनिक मासिक धर्म की छुट्टी मिलेगी। नीति सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में लागू रहेगी। आगे है संसद का शीतकालीन सत्र। 1 दिसंबर से 19 दिसंबर 2025 तक कुल बैठकें 15 बैठकें आयोजित की जाएगी। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू है। संविधान का 129वां बिल लाया जाएगा, 130वां बिल लाया जाएगा, जनविश्वास बिल और इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बिल भी लाया जाएगा। तो 129वां 130वां संविधान संशोधन इस बार लाया जाएगा। संविधान संशोधन से क्वेश्चन ये बन सकता है, 106वां संविधान संशोधन जो था ना वो 2023 में आया था और वो किससे संबंधित था? 1/3 जो सीट है वो वुमेन रिजर्वेशन के लिए। किस में? वो लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर और लेजिस्लेटिव असेंबली जो है एमएलएस के अंदर, दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर, और कहने का मतलब सब जगह 2023 वाला जो है ये अमेंडमेंट था 106वां। अब आप पूछोगे सर 105वां इम्पोर्टेंट है कि हाँ बिल्कुल 2021 में आया था ये भी थोड़ा देख लो। द पावर दी स्टेट की आइडेंटिटी एंड मतलब अदर बैकवर्ड क्लासेस की वो इसमें बताई गई थी। जो रिस्टोर जितनी भी पावर थी वो रिस्टोर की गई थी। आइडेंटिफाई करना कि बैकवर्ड क्लासेस क्या है, ओबीसी क्या है और क्या नहीं है। 104 था वो था एक्सटेंड रिजर्वेशन SC/ST का लोकसभा के अंदर, एंग्लो इंडियन रिप्रेजेंटेशन को एंड कर दिया गया तो 104 के तहत। आगे चलते हैं अपन। भारत का पहला डिजिटल जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय, ये क्वेश्चन अच्छा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। नवा छत्तीसगढ़ के अंदर ये बनाया गया है। आगे NHAI सोलर प्रोजेक्ट, सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट परियोजना ये है दिल्ली सहारनपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर देश का पहला 4 मेगावाट का क्षमता वाला सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया। सहयोगी संस्थान भारतीय सौर ऊर्जा निगम और राष्ट्रीय राजमार्गों को स्वच्छ ऊर्जा के अंदर क्लीन एनर्जी हब्स के रूप में विकसित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। भारत का 2026 में टाइगर सर्वे हुआ है। दुनिया का सबसे बड़ा वन्यजीव सर्वेक्षण होगा ये 2026 में जो होगा। भारत में विश्व के 75% से अधिक जंगली बाघ निवास करते हैं। ये टाइगर सर्वे होने वाला है 2026 में सबसे बड़ा। इसमें 60,000 से अधिक वन कर्मचारी लगेंगे। आगे है इसके अंदर अगर अपन देखें तो ये भारत का टाइगर सर्वे सबसे बड़ा टाइगर सर्वे होगा। आगे है माउंट जारो, ये निर्माता कंपनी है एली लिली एंड कंपनी। दवा है ये डायबिटीज और मधुमेह के उपचार के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्टूबर 2025 में इसकी बिक्री $1 अरब को पार कर गई, सबसे ज़्यादा बिकने वाली दवा बन गई। सोचो डायबिटीज़ और मोटापे के लिए एक दवा आती है माउजारो, क्या $1 अरब को पार कर गई इसकी बिक्री, सबसे ज़्यादा बिकने वाली दवा है। इम्पोर्टेंट है ये, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू तो हो सकता है पूछ ले, लेकिन अच्छा क्वेश्चन बनता है ये। नेक्स्ट कार 19 भारत की पहली कार टी सेल थेरेपी, ये बी सेल ब्लड कैंसर, ल्यूकीमिया और लिम्फोमा के इलाज के लिए होगी। इसमें मरीज की जो अपनी टी कोशिकाएं हैं आनुवंशिक रूप से संपादित किया जाता है और कैंसर कोशिकाओं पर प्रभावी ढंग से हमला कर सके, इसका मुख्य उद्देश्य है ये कैंसर के लिए, बड़ी इंपॉर्टेंट है ये कार टी सेल थेरेपी। मनोहर पारिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार डॉक्टर साई गौतम गोपालकृष्णन को दिया गया है। IIC बेंगलुरु संस्थान को, संस्थान के जो प्राप्त करता है वो प्रोफेसर डॉक्टर साई गौतम गोपालकृष्णन। श्री श्री रविशंकर बोस्टन ग्लोबल फोरम
वर्ल्ड लीडर पीस फॉर सिक्योरिटी अवार्ड ये दिया गया है इनको, ये बार अपन देख चुके। शिव नादड़ जो है हुरून इंडिया फिलेंथ्रोपी लिस्ट के अंदर 2708 करोड़ रुपये उन्होंने दान किए है। हुरून परोपकार जो सूची होती है फिलेंथ्रोपी लिस्ट के अंदर टॉप रैंक प्राप्त किए इन्होंने, शिव नादड़ ने। रक्षा और खेल में अगर अपन देखें तो बीएसएफ जम्मू मैराथन, सीमा सुरक्षा बल द्वारा मैराथन, जम्मू मैराथन 2025 का आयोजन किया गया। आगे है पैरा आर्चरी, शीतल देवी सामान्य राष्ट्रीय तीरंदाजी टीम में शामिल होने वाली भारत की पहली पैरा एथलीट बन गई है। आगामी प्रतियोगिता की अपन बात करें, एशिया 2025 के अंदर भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। आगे है राजस्थान पावर लिफ्टिंग की सफलता, ये प्रतियोगिता हुई है कांगड़ हिमाचल प्रदेश के अंदर। कुल 8 मेडल जीते हैं, पदक 1 स्वर्ण और 2 रजत और 5 कांस्य। ये कांगड़ हिमाचल प्रदेश में राजस्थान पावर लिफ्टिंग की प्रतियोगिता। आगे है विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अंदर अगर अपन बात करें, साइंस टेक के अंदर भारत में विकसित कार टी सेल थेरेपी, ये पूछ लिया गया, अभी अपन ने डिस्कस कर लिया। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बनता है, कार टी का ध्यान रखना। और माउंट जारो भी पूछ लिया और ये भी अपन ने देख लिया। खनन क्षेत्र के अंदर थोड़ी नवाचार हुए। राजस्थान देश का पहला ऐसा राज्य बन गया जिसमें 8 प्रमुख खनिजों की जो प्री एम्बेडेड ई नीलामी शुरू की है। इस नवाचार में जो माइनिंग ऑपरेशन शुरू करने का समय 2 वर्ष से 3 वर्ष से घटकर कुछ महीनों का हो जाएगा और काम जल्दी होगा। आगे है आरबीएसई में सुधार हुआ है। 2027 से 10वीं 12वीं परीक्षाएं साल में 2 बार आयोजित की जाएगी। तो 2027 से 10वीं और 12वीं क्लास की बोर्ड 2 बार आयोजित होगी। बेस्ट ऑफ 2 अटेम्प्ट्स का सिद्धांत लागू किया जाएगा। दोनों में जो सबसे अच्छा स्कोर होगा वही मान्य होगा। बूंदी महोत्सव 2025 का 3 दिवसीय आयोजन हुआ। उद्घाटन अध्यक्ष जो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा किया गया बूंदी के अंदर। और सड़क सुरक्षा अभियान अभी चल रहा है, आपको पता ही है। राजस्थान का सबसे बड़ा सोलर बैटरी स्टोरेज प्रोजेक्ट बीकानेर के अंदर स्टार्ट किया गया है। 2027 जनगणना का प्रथम चरण है, वो 10 नवंबर से 30 नवंबर 2025 तक चल रहा है। पहली एनटीपीसी नेशनल रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता आयोजन जगतपुरा जयपुर के अंदर। राजस्थान जो कृषि एवं किसान कल्याण योजनाएं जो है, किसानों को 1.24 लाख करोड़ रुपए की सहायता दी गई है। 76 लाख जो किसान है वो लाभान्वित हुए हैं। आगे है वंदे मातरम का राजस्थानी अनुवाद, ये एकाराम राजस्थानी ने किया है, ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे है अंतर्राष्ट्रीय से संबंधित अगर अपन देखें 10 नवंबर का, डेनमार्क जो है सोशल मीडिया का प्रतिबंध लग गया है 15 वर्ष से कम उम्र के लिए कंप्लीट। पहला यूरोपीय देश बन गया है डेनमार्क। और पहला बिम्स्टेक भारत महासागर अनुसंधान नेटवर्क सम्मेलन कोची के अंदर हुआ है। नीली अर्थव्यवस्था को सहयोग को मजबूत करना, ब्लू मतलब ऑर्गेनिक जो कार्बन इमिशन है उसको कम से कम करना। जेम्स वॉटसन का निधन, डीएनए की संरचना खोज करने वाले वैज्ञानिक और नोबेल पुरस्कार विजेता है, इनका निधन हो गया है, ये अपन ने देख लिया। भारतीय के निर्यात जीआई टैग दिया है। इंडी और पुलियाकुंडी नींबू पहली हवाई खेप यूनाइटेड किंगडम को निर्यात की गई। जीआई टैग प्राप्त नींबू है, ये यूके में भेजा गया। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा, उन्होंने संजय मल्होत्रा है बैंकिंग प्रणाली सिस्टम मजबूत करने के लिए बल दिया है। संजय मल्होत्रा थोड़ा ध्यान में रखना। आदर्श युवा ग्राम जो है पहल, शासन गवर्नेंस में युवाओं की भागीदारी को बढ़ाना। आदर्श युवा ग्राम सभा पहल क्यों शुरू हुई, उद्देश्य पूछा जा सकता है, दिल्ली से शुरू हुई है, युवाओं की भागीदारी को बढ़ाना। CII वैश्विक निवेशक जो सम्मेलन है मुंबई के अंदर आयोजित किया गया। पीयूष गोयल जो है टाइकॉन सम्मेलन, ये उन्होंने कहा कि भारत को डीप टेक स्टार्टअप के लिए वैश्विक केंद्र बनाया जाएगा। आगे विदेशी मुद्रा भंडार जो फॉरेक्स रिजर्व, भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में 5.6 अरब अमेरिकी डॉलर कमी आई है। 650वां नेशनल स्कूल गेम्स 2025 ईटानगर अरुणाचल प्रदेश में शुरुआत हुई है। आगे अपन देखें तो पंजाब पुलिस ने साइबर जागो कार्यक्रम अभी शुरू कर रखा है। आगे है HAL और रूसी UAC समझौता, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा एग्जाम में उपयोगी हो सकता है। HAL और जो UAC है रूसी यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन SJ-100 के तहत संयुक्त उत्पादन जॉइंट प्रोडक्शन MOU पर हस्ताक्षर हुए हैं, स्थान मॉस्को, ये इंपॉर्टेंट है। स्मृति मंदाना ICC रैंकिंग, ICC महिला वनडे में विश्व की नंबर 1 बल्लेबाज बन गई है।
तैराक अगर अपन बात करें, विनिधि इनका राष्ट्रीय रिकॉर्ड बना है अभी। तो ये प्रतियोगिता हुई नेशनल यूथ गेम्स है, एशियन बहरीन के अंदर हुई थी और रिकॉर्ड बनाया उन्होंने फ्री स्टाइल 400 मीटर के अंदर। आगे है नमित वीर सिंह वालिया, पंजाब से संबंध रखते हैं और शतरंज मास्टर बन गए हैं ये। विश्व विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष 10 नवंबर को मनाया जाता है। सर्वश्रेष्ठ नॉन मोटराइज्ड ट्रांसपोर्ट अवार्ड, उदयपुर में देश का सर्वश्रेष्ठ नॉन मोटराइज्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम अवार्ड जीत लिया है उदयपुर ने। आगे है चंद्रभागा पशु मेला, झालापाटन झालावाड़ के अंदर 2025 का मेला हुआ, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। आगे है राजस्थान की 8 प्रमुख खनिज ब्लॉकों की नीलामी, प्री एम्बेडेड नीलामी शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया, ये अपन ने देख लिया। ऑनलाइन कंप्लीट क्योंकि इसमें टाइम बचता है। डॉक्टर संजय सिंह वर्ल्ड रेबीज अवार्ड, ग्लोबल अलायंस फॉर द रेबीज कंट्रोल के लिए इनको अवार्ड मिला है। शहद उत्पादन में राजस्थान का जो है वो मतलब 9% योगदान है। तो शहद उत्पादन के बारे में आप सुन सकते हो, ये 5वां स्थान है अभी, ये अपन देख चुके। कौन से रैंकिंग पर आता है? राजस्थान 5th रैंकिंग पर आता है और कुल उत्पादन का 9% करते हैं। 1 नंबर पर क्या कौन है? यूपी। फिर अगर अपन बात करें कौन है? पंजाब। और फिर क्या है? पीबी। और फिर कौन हो गया? हरियाणा। और फिर हो गया बिहार। और उसके बाद में है राजस्थान 5th पर, ये है राजस्थान। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस कहाँ पर होता है? अगर शहद की बात करूं तो अलवर, भरतपुर, मुख्यमंत्री जी के यहाँ से आते हैं, हनुमानगढ़, ठीक है। टोंक और भरतपुर जिलों में मधुमक्खी पालन के लिए उत्कृष्ट केंद्र भी स्थापित किए जा रहे हैं। और शहद के उत्कृष्टता केंद्र, शहद उत्कृष्ट, जो शहद के लिए उत्कृष्ट केंद्र, ये कहां पर बनाए जा रहे हैं? टोंक, भरतपुर और भरतपुर के अंदर बनाए जा रहे हैं। आगे है राजस्थान पर्यटन मंडप का उद्घाटन किया गया उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी ने, ट्रेल मार्ट का। 44वीं नॉर्थ जोन शूटिंग प्रतियोगिता, अमृत सिंह भाटी शूटिंग के अंदर नई दिल्ली में स्वर्ण पदक जीता है। ये बात कर रहे हैं अमृत सिंह भाटी की। उदयपुर में राष्ट्रीय कार्यशाला 11 से 13 नवंबर कृषि और पशु धन उद्यमिता के ऊपर चर्चा हुई। आगे है नार्विक अमेरिका के पहले सिख मेयर बने पंजाबी मूल के डेमोक्रेटिक बिजनेसमैन स्वर्णजीत सिंह। आगे है अब्राहम अकॉर्ड्स, 2020 में ट्रंप प्रशासन के दौरान इजराइल और अरब देशों के अंदर एक शांति और कूटनीति स्थापित करने के लिए समझौता किया गया है। थोड़ा इंपॉर्टेंट है, मतलब यूएई, बहरीन, मोरक्को, सूडान, इनका यूएसए के साथ एक समझौता हुआ है। द्रौपदी मुर्मू की यात्रा अंगोला और बोत्सवाना में यात्रा की गई। दक्षिण अफ्रीका से संबंध रखते हैं ये जगह जो पर्टिकुलर है। गुजरात की जनजातीय जीनोम परियोजना भारत की पहली ट्राइबल जीनोम परियोजना है और गुजरात बायोलॉजिकल रिसर्च सेंटर द्वारा शुरू की गई है। आगे जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम दिल्ली के अंदर पहल हुई है, स्पोर्ट्स सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा, नई पहल है ये। और उन इंडिया परोपकार लिस्ट के अंदर शिव नाडर शीर्ष स्थान पर है, ये अपन देख चुके हैं। महिला वर्ग रोहिणी नीलेकणी सबसे उदार महिला परोपकारी महिला बनी है। एक शहर एक निगम राजस्थान, राजस्थान के जयपुर, जोधपुर, कोटा के अंदर पूर्व में बनाए गए 2 नगर निगमों का पुनः विलय कर दिए गए और एक एक बना दिए गए हैं। इन नियमों से संबंधित सभी प्रशासनिक अधिकार संभागीय आयुक्तों को दिए गए हैं। कोऑप ये कुंभ नई दिल्ली के अंदर अमित शाह द्वारा उद्घाटन किया गया। शहरी सहकारी बैंक स्थापना करना है मुख्य उद्देश्य है। आरबीआई की गवर्नर ये अपन ने देख लिया। जेम्स वाटसन का भी अपन ने देख लिया। ऑपरेशन त्रिशूल कहाँ पर हो रहा है? संयुक्त अभ्यास है ये, थल जल वायु। कहाँ पर? जैसलमेर के अंदर। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। आगे है वायुसेना की 93वीं वर्षगांठ मनाई गई, एयर शो गुवाहाटी के अंदर किया गया। RUHS यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर यूके MOUI मेडिकल एजुकेशन के लिए वैश्विक स्तर पर सहयोग की स्थापना करने का मतलब MOUI, इसे स्टडी जो है अपनी मेडिकल की वो बहुत अच्छी हो जाएगी। आगे लाभ कैल्क राजस्थान की सरकार की पहल है। रिप्स 2024 राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम के अंतर्गत
ऑनलाइन इंसेंटिव कैलकुलेटर है ये। आगे है कगचेद जोंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम के अंदर आयुषियन द्वारा इसे गुड ग्रेड प्रदान किया गया है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर आयुषियन ने मान्यता दी है गुड ग्रेड। सर्वश्रेष्ठ मसाला केंद्र परियोजना जोधपुर को 2024-25 के लिए बेस्ट सेंटर घोषित किया गया है। राजस्थान में लोक देवता तेजाजी की जीवनी प्रारंभिक शिक्षा पाठ्यक्रम में शामिल किए जाएंगे ये सब चीज़ें। राष्ट्रीय एकता दिवस परेड इस वर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस पर आयोजित परेड का नेतृत्व राजस्थान की महिला अधिकारी सुमन नाला ने किया। आगे राजऋषि आदर्श वाटिका अभियान ब्रह्म कुमारी संस्थान सिरोही द्वारा किया गया। 9.98 लाख किसानों को आत्मनिर्भर बनाना इसका मुख्य उद्देश्य है। देश का पहली सरकारी कॉस्मेटिक ये जयपुर के अंदर स्थापित, ये पहले अपन देख चुके, लेकिन इंपॉर्टेंट है ये। तो ये इंपॉर्टेंट है सरकारी कॉस्मेटिक लेजर इंस्टीट्यूट। निःशुल्क बिजली योजना सोलर प्लांट 150 यूनिट युक्त प्रतिमाह मुफ्त बिजली। राज्य सरकार 17,000 रुपये और केंद्र सरकार 78,000 रुपये दे रही है सोलर वो प्लांट लगाने के लिए घर पर के लिए। अर्बन एरिया संशोधित रूल्स आए हैं 2025 के। जो कृषि भूमि को गैर कृषि उपयोग में बदलने के लिए अनुमति 30 दिनों के भीतर दी जाएगी। आगे है बेस्ट नॉन मोटराइज्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस 2025 में उदयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड को यह सम्मान दिया गया है और सचिव सुधांशु पंत है, उनको केंद्र सरकार ने बुला लिया गया है और सामाजिक और न्याय अधिकारिता विभाग के सचिव के रूप में उनकी नियुक्ति के आदेश आ गए हैं। और जो अपने नए सचिव है वो बन गए हैं, उनका नाम क्या है? वी श्रीनिवास। नाम क्या है? ये है वी श्रीनिवास। ये नए बन गए हैं कैबिनेट सचिव, मुख्य सचिव बन गए। इनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। 46वें मुख्य सचिव बने, कौन से? 46वें। और राज्य का जो प्रशासन का सर्वोच्च पद होता है ये सुधांशु पंत के बाद में बने हैं। कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता सीएम के प्रसाद पर्यंत, सीएम जब तक चाहता है जब तक ये बने रहते हैं। और साथ में ये राजस्थान राज्य खाद्य और खनिज निगम लिमिटेड के अध्यक्ष भी रहेंगे और सीनियर आईएएस है। और नए मुख्य सचिव इनको बना दिया गया है। श्रीनिवास राजस्थान के नए मुख्य सचिव बन गए हैं, सुधांशु पंत की जगह इन्होंने ली है। आगे अगर अपन बात करें तो पंचगौरव योजना बेबी स्विमिंग पूल ये उदयपुर में स्थापित किया गया, खेलगांव उदयपुर के अंदर। आगे है नशा मुक्त युवा विकसित भारत फिट राजस्थान कार्यक्रम 14 नवंबर को एसएम स्टेडियम जयपुर में आयोजित हुआ है। खनन ब्लॉक्स की नीलामी उपलब्धि है। राजस्थान की 8 जो एम्बेडेड ब्लॉक्स की नीलामी करने वाला पहला राज्य बन गया है। ये देख चुके अपन। सीकर जिला प्रथम स्थान पर। राजस्थान काउंसिल ऑफ स्कूल एजुकेशन द्वारा जारी जिला परफॉर्मेंस सीकर ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। विश्व की निशानेबाजी चैंपियनशिप में काहिरा 10 मीटर एयर पिस्टल के अंदर स्वर्ण पदक भारत के जो सम्राट राणा है उन्होंने 243.7 अंक के साथ स्वर्ण पदक जीता है। वरुण तोमर ने 221.7 के साथ कांस्य पदक जीता है। निशानेबाजी से संबंधित है ये। और महिला 10 मीटर एयर पिस्टल ईसा सिंह ने 6वें स्थान पर, मनु भाकर ने 7वें स्थान पर रैंकिंग रही। राजस्थान के योगेश कुमार ये भी निशानेबाजी से संबंधित है, 50 मीटर एयर पिस्टल इवेंट के अंदर भाग लिया, रजत पदक इन्होंने जीता। आगे बुकर पुरस्कार 2025 का ये मिला हंगेरियन ब्रिटिश लेखक डेविड सजले को मिला है। सजेले फ्लैश उपन्यास के लिए। हुरून की जो ग्लोबल रिच लिस्ट है वो आ गई है। और न्यूयॉर्क विश्व में सबसे अधिक अरबपतियों की राजधानी बन गया। मुंबई 3रे स्थान पर, नई दिल्ली 9वें स्थान पर है। और द्रौपदी मुर्मू लुआंडा पहुंची है और अंगोला की राजधानी, ये यात्रा है उनकी और ये अपन देख चुके। तूफान आया एक फंग वोंग, एशिया में दस्तक दी और सुपर टाइफून की श्रेणी में इसको वर्गीकृत किया गया है। आगे है असम प्रोहिबिशन ऑफ द पॉलीगेमी बिल, की बिल लाया गया है। असम सरकार ने राज्य में बहुविवाह, एक से अधिक विवाह को अपराध घोषित करने के लिए यह बिल पारित किया गया। 7 साल की इसमें सजा हो सकती है। WHO जो ट्रेडिशनल मेडिसिन समिट है 2025 नई दिल्ली के अंदर हुआ
आगे श्रम बाजार में सुधार, सांख्यिकी कार्यालय एनएस सुधार द्वारा पीएलएफएस जो पीरियोडिक लेबर जो फॉरेस्ट सर्वे के अंदर सुधार दर्ज किया है। आगे है भारत वियतनाम की रक्षा वार्ता, 15वीं वार्ता हुई है। लाल किला में कार बम विस्फोट हुआ है 10 नवंबर को दिल्ली के अंदर, और वहाँ पर लगभग 10 प्लस लोगों की मौत हो गई थी। ये आतंकवादी हमला है जिसमें एक यूनिवर्सिटी भी चर्चा में आई थी, तो ये हमला चर्चा में रहा था। आगे सम्राट राणा कायरा मिस्र में आयोजित आईएसएफ विश्व चैंपियनशिप में पुरुषों में 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीता। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे है ईज ऑफ डूइंग अवार्ड के अंदर राजस्थान को टॉप अचीवर श्रेणी में सम्मानित किया गया। और आगे है जल संचय भागीरथता पुरस्कार, सर्वोत्तम प्रदर्शन के लिए देश में 3 राज्यों का चयन हुआ है, भीलवाड़ा, बाड़मेर और 9 जिलों को पुरस्कृत किया गया। राष्ट्रपति ने 18 नवंबर को ये पुरस्कार दिए गए। अर्बन ट्रांसपोर्ट जो अवार्ड है विजेता है उदयपुर सिटी विद बेस्ट नॉन मोटराइज्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम। चिकित्सा सम्मान डॉक्टर हर्ष पांडे को नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन द क्लिनिकल डेंटिस्ट्री समारोह में चार्क अवार्ड फॉर एक्सीलेंस ऑर्थोडेंटिक्स से सम्मानित किया गया। आगे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी जो गेम्स हैं पहली बार राजस्थान के अंदर आयोजन हो रहा है 24 से 5 दिसंबर तक, 24 नवंबर से, और संभागों के अंदर ये आयोजित होगा। बीकानेर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, भरतपुर, अजमेर और जयपुर। 24 खेल होंगे, इसमें 7,000 से अधिक एथलीट भाग लेंगे। फंगस की नई प्रजातियां, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर के वैज्ञानिकों ने माइक्रोबायोलॉजी ने पहली बार फंगस की 2 नई प्रजातियां खोज की है। ऊर्जा नीति अनुसंधान समझौता ऊर्जा विभाग और CSEP रिसर्च फाउंडेशन के बीच, और स्थान है विद्युत भवन जयपुर। अनुसंधान और डेटा आधारित ऊर्जा नीति का निर्माण करना। कृषि और पशुपालन अतिवृष्टि राहत योजना, राज्य सरकार के 6 जिलों में किसानों को खरीफ की फसलों में हुए नुकसान को मुआवजा देने के लिए शुरू किया गया है। कोलायत ऊंट मेला, इसका आयोजन बीकानेर में किया गया। सौर ऊर्जा और बैटरी स्टोरेज प्रोजेक्ट, बीकानेर में देश का सबसे बड़ा सोलर ऊर्जा और बैटरी स्टोरेज प्रोजेक्ट स्थापित किया जाएगा। ये अपन ने देख लिया। मिनरल ब्लॉक नीलामी, राजस्थान में 8 मेजर मिनरल ब्लॉक में पहला राज्य बन गया है। प्री एम्बेडेड नीलामी, टाइम कम लगता है इसमें, ये अपन देख चुके। बूंदी महोत्सव, ये अपन देख चुके। नेशनल अर्बन कॉन्क्लेव, यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर नई दिल्ली के अंदर आयोजन इसका किया गया। लघु उद्योग भारती, राजधानी फूड एंड प्रोसेसिंग इकाई। आगे है युद्ध अभ्यास मित्र शक्ति 2025, भारत और श्रीलंका, बेलगावी कर्नाटका के अंदर ये सैन्य अभ्यास किया गया। मरुज्वाला युद्ध अभ्यास, भारतीय थल सेना और वायुसेना, पश्चिम राजस्थान के अंदर। दक्षिण कमान और कोणार्क कोर, जोधपुर के अंदर ये एक्सरसाइज की गई। अखंड प्रहार अभ्यास। सैन्य तकनीक में AI रोबोटिक्स, हाल ही में संपन्न हुई मरुज्वाला और अखंड प्रहार युद्ध अभ्यासों में अत्याधुनिक तकनीक का व्यापक प्रदर्शन किया गया। आगे देखते हैं अपन बुकर पुरस्कार 2025, डेविड सचेले, ये अपन देख चुके, फ्लैश के लिए मिला है। कनाडा स्वास्थ्य अपडेट, कनाडा में हाल ही में खसरा मुक्त देश का दर्जा दिया गया है। आगे है हारून रिच लिस्ट के 2025 के अकॉर्डिंग मुंबई है तीसरे स्थान पर, नई दिल्ली 9वें स्थान पर, ये अपन देख चुके। और राष्ट्रपति की विदेश यात्रा, ये भी अपन देख चुके, अंगोला दक्षिण अफ्रीका के अंदर। तूफान सुपर टाइफून फंग वोंग ने एशिया के कुछ हिस्सों में दस्तक दी है, ये भी अपन देख चुके, इंपॉर्टेंट है ये। दृष्टिबाधित महिला T20 विश्व कप दिल्ली के अंदर शुरू हुआ है। आगे है संयुक्त राष्ट्र पर्यटन, UAE की शाखा जो ये है शेखा नासर अल नुआइस, पहली महिला प्रमुख नियुक्त किया गया है। आगे है भारत वियतनाम रक्षा वार्ता 15वां संस्करण आयोजित किया गया। आगे 6वां राष्ट्रीय जल पुरस्कार, ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, और यही अपन चर्चा कर रहे थे। यहाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जो पुरस्कार है
जल प्रबंधन के लिए तीसरी बार पुरस्कार मिला है। जल प्रबंधन के लिए तीसरी बार पुरस्कार मिला है। जल प्रबंधन तीसरी बार। जल संचय पुरस्कार मिला है। जन भागीदारी के लिए सम्मानित किया गया। राज्य में सर्वश्रेष्ठ राज्यों में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। राज्यों में थर्ड रैंक। और जल संचय भागीदारी 10 जन भागीदारी के तहत 10 के तहत उत्कृष्ट जिलों की श्रेणी में बाड़मेर ने टॉप किया है। बाड़मेर जिला उत्कृष्ट, ये टॉप किया है। इस अवसर पर 8 अन्य जिले भीलवाड़ा, जयपुर, उदयपुर, अलवर, बारां, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, सीकर को भी निर्माण के लिए अनुकरणीय प्रबंध के लिए सम्मानित किया गया है। 8 अन्य जिले तो क्या है? भीलवाड़ा, जयपुर, उदयपुर, अलवर, बारां, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, सीकर। और टीना डाबी को ये पुरस्कार मिला है बाड़मेर के लिए, जनसंचय के लिए। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये यहाँ पर पूछा जा सकता है कि बाड़मेर की कलेक्टर कौन है? टीना डाबी। इन्होंने ये पुरस्कार ग्रहण किया। 2024 राष्ट्रीय छठा जल पुरस्कार ये था, ये 6वां 2024 का सम्मान मिला है ये। आगे है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ की रिपोर्ट जुलाई सितंबर 2025। भारत में श्रम बाजार सुधार हुआ है, ये बंदे देख चुके हैं अभी। आगे WHO पारस्परिक जो चिकित्सा शिखर सम्मेलन ये दिल्ली के अंदर आयोजित हुआ, देख चुके अपन। खेल उपलब्धि शूटिंग, सम्राट राणा खिलाड़ी है, प्रतियोगिता आईएसएस विश्व कप काहिरा के अंदर, ये देख चुके अपन। स्वर्ण पदक जीता है, पहले भारतीय बने हैं विश्व खिताब जीतने वाली स्पर्धा के अंदर। आधार और UIDAI सत्यापन के लिए मृत्यु सूचना पोर्टल लॉन्च हुआ। भारत में आधार सत्यापन के लिए नया 6 करोड़ मृतकों के आधार कार्ड अभी भी निष्क्रिय नहीं हुए। आगे चलते हैं अपन। ऊर्जा एवं नवाचार, भारत की पहली 3 MWH वेनेडुयम रेडॉक्स फ्लो बैटरी सिस्टम का उद्घाटन हुआ। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अवार्ड के अंदर टॉप अचीवर कैटेगरी के अंदर उद्योग समागम नई दिल्ली के अंदर पुरस्कार मिला। पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल चैंपियनशिप जापान, कृष्णानगर, राजस्थान, स्वर्ण पदक जीता है। आयुष्मान हेल्थ अकाउंट आभा ID बनाने में राजस्थान देश में तीसरे स्थान पर है। युद्ध अभ्यास मरुज्वाला तारीख की 11 नवंबर पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज, थल सेना और वायुसेना संयुक्त प्रदर्शन किया। आगे है नेशनल वर्कशॉप ऑन एग्रीकल्चर और लॉजिस्टिक एंटरप्रेन्योरशिप। ये एंटरप्रेन्योरशिप 11 से 13 नवंबर 2025 को पशुपालन कार्यशाला आयोजित की गई उदयपुर के अंदर। और 11 राष्ट्रीय कार्यक्रमों में राजस्थान को प्रथम रैंकिंग मिली है, 5 में द्वितीय और 9 में तृतीय स्थान। बेस्ट परफॉर्मर लॉजिस्टिक इकोसिस्टम के अंदर सुशासन के अंदर मानक स्थापित हुए। वैज्ञानिक खोज में बात करें, राजस्थान विश्वविद्यालय वैज्ञानिकों ने फंगस की 2 नई प्रजातियां खोज की, ये अपन देख चुके। राजस्थान का पहला ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट वर्तमान में योजना चरण में है। आगे कोलायत ऊंट मेला बीकानेर में आयोजित हुआ। और ऑपरेशन त्रिशूल मरुज्वाला अभ्यास पोखरण के अंदर थल सेना और वायुसेना का संयुक्त प्रदर्शन है। अखंड प्रहार अपन बात करें तो कोणार्क और जोधपुर। आगे देखते हैं मित्र शक्ति, भारत और श्रीलंका, बेलगावी, कर्नाटक में देख चुके अपन। LLM लार्ज लैंग्वेज मॉड्यूल टेक्स्ट आधारित AI मॉड्यूल ChatGPT जेमिनी क्लाउड। और MOU है राजस्थान ऊर्जा विभाग और CSEP रिसर्च फाउंडेशन का, ये अपन देख चुके हैं। और अंतर्राष्ट्रीय के अंदर देखिए 13वां अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट सिक्किम के अंदर पूर्वोत्तर राज्यों की पर्यटन क्षमता को प्रदर्शित करना इसका मुख्य उद्देश्य था। भूटान और भारत में कालचक्र सशक्तिकरण समारोह मनाया गया। थीम थी आध्यात्मिक सहयोग और शांति। राष्ट्रीय जनजातीय फिल्म महोत्सव इम्फाल मणिपुर में आयोजित किया गया। भारत में टीबी के मामले WHO ने लक्ष्य दिशा में सकारात्मक प्रगति की प्रशंसा की। 10 वर्षों में टीबी मामलों में 21% कमी आई है। भारत की पहली मेगावाट MWH पैमाना बैटरी प्रणाली ये है वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी लॉन्च हुई है। बड़े स्तर पर ऊर्जा भंडारण और नवीनीकरण ऊर्जा के उपयोग में वृद्धि।
ऊर्जा भंडारण कर सकते हैं अपन। CSIR और NICDC समझौता, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR और NICDC समझौता हुआ MOU है आत्मनिर्भर भारत को मजबूत बनाना। और आगे देखते हैं अपन, संसदीय समिति नियुक्ति हुई है भाजपा सांसद अपराजिता सारंगी की। आगे देखते हैं, क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप IIT बॉम्बे का ये पी क्वेस्ट ग्रुप है, विकास इसने किया इसका डेवलपमेंट। नाइट्रोजन वैकेंसी सेंटर्स, उपयोग है इसका कि सूक्ष्म चुंबकीय मैग्नेटिक फील्ड का माप करने के लिए IIT बॉम्बे का एक पी क्वेस्ट ग्रुप बना है। ये है क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप। और मटेरियल साइंस के अंदर भी, मेटलर्जी में भी काम आएगा। रुद्र ब्रिगेड, भारतीय सेना की नई मल्टी डोमेन कॉम्बैट फॉर्मेशन, जैसलमेर में ऑपरेशन अखंड प्रहार के दौरान पहली तैनाती हुई इसकी। आगे है हिमालय कॉन्क्लेव, GB पंत द्वारा राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण संस्थान आयोजन किया गया। ICC प्लेयर ऑफ द मंथ, आगे सिनोनुम मुथुसामी दक्षिण अफ्रीका, इन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। 23वीं एशियाई मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप भी चेन्नई में आयोजित किया गया और राजस्थान की पान्ना देवी को द्वारा इसमें भाग लिया, स्वर्ण पदक जीता एथलीट के अंदर। तो ये एथलीट है पान्ना देवी को द्वारा। जूनियर नेशनल स्क्वैश के अंदर अंडर 19 चेन्नई के अंदर अंतर दुबे 15 वर्ष। और आयरनमैन 70.3 वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 इशिता गुप्ता जयपुर की विजेता रही। सबसे युवा महिला विजेता बनी, 23 वर्ष की आयु में, राजस्थान की। महिला क्रिकेट विश्व कप फाइनल मुंबई के अंदर हुआ, राजस्थान की आस्था अग्रवाल ने टॉस करवाने की भूमिका निभाई। पद्म पुरस्कार 2026 संभावित मिल सकते हैं अभिनव बिंद्रा, लिएंडर पेस, पद्म भूषण नीरज चोपड़ा और गगन नारंग, इनको मिल सकते हैं क्योंकि ये सूची गई है, अभी नामित हुए हैं। आगे है राजस्थान खंडफेर में, आगे अगर देखें तो राजस्थान के 22 शहरों की हवा प्रदूषित हो गई है, AQI 300 पहुंच गया है। सबसे प्रदूषित धौलपुर सबसे प्रदूषित है। तो और श्री गंगानगर 259 और चूरू 244, सीकर 216 और नागौर 206। देखो AQI कितनी खतरनाक है, एयर क्वालिटी इंडेक्स। हालांकि डेंजरस ये 20-30 होनी चाहिए, तो यहाँ पर देखो कितनी खतरनाक है। दिल्ली के अंदर 500 से ऊपर चली गई है। अजमेर और राजसमंद के अंदर दोनों में AQI बहुत कम है, अच्छा है। कम से कम सांस अभियान चल रहा है निमोनिया की रोकथाम के लिए। जोधपुर नॉलेज एंड इनोवेशन फाउंडेशन MOU है IIT जोधपुर, NIT NIFT जोधपुर, रूमा देवी फाउंडेशन का जोधपुर नॉलेज एंड इनोवेशन, पारंपरिक कारीगरों को डिजाइन और इनोवेशन से जोड़ना। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार शीर्ष जिले, अलवर जिला GD ग्रोस डिस्ट्रिक्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्रति व्यक्ति आय के अंदर टॉप 2 में शामिल हुआ है अलवर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट, अच्छा क्वेश्चन। अंता उपचुनाव प्रमोद जैन भाया कांग्रेस की जीत गए और मोरपाल सुमन भाजपा के। और तीसरे नंबर पर सैम बोट है, वो नरेश मीणा के। और एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग प्रोग्राम USA चयनित आंध्र प्रदेश की कुचला केवल्या रेड्डी 17 वर्ष की उम्र में, 36 देशों में 150 छात्रों ने, एकमात्र भारतीय है।